हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, फोन दे लेते थे रात को 11 बजे, 11:30 बजे। अबे तो क्या सो जाता है, मर जाता है क्या? जब फोन अरे करते तो भाई, उठाता नहीं है, ब्लॉक करके भाग जाता है। शरीफ आदमी 10 बजे के बाद शरीफ आदमी है? किसने करना कहा आराम तुझे शरीफ करते। बे? तुम्हारे वहाँ जितने उल्टे मैं सीधे काम कहता हूँ। होते हैं सबके नाम क्या आगे लगा दे तो शरीफ। वो बरेलवी शरीफ, हेलो सीजा शरीफ, फातिया हेलो शरीफ, चालीसवा शरीफ और हेलो दरगाह शरीफ और हेलो आस्ताना शरीफ। बस हर चीज में हेलो शरीफ लगा के अपने आप को अच्छा बना लो। हेलो हाँ बोको। हेलो। हाँ, हाँ बोको ना। तुम्हारे दिल जो तुम्हारा अरे तोतला हेलो। कहाँ है यार, तू हट बीच से। कहाँ गया तोतला? अबे जो तुम्हारा दीन है, क्या तोतले इसमें बेटा, अगर कोई आज के बात बाद करना अगर चाहे तूने मैसेज भेज के एक भी गाली दी तो तेरी जो ये तोतली जो ये जुबान है ना, ठीक है, इसके ऊपर वो पटाखा मुझसे रख के बात माचिस करना। मारूंगा, जबानी तेरी मेरे में खत्म हो जाएगी। तुम्हारी गाली मत देना तुम्हारे तोतले आज फिर के बाद, में ठीक है? तुम्हारे अबे फिर तो चुप में बीच क्या के दलाल, बात चुप, करने को बिल्कुल बोलना चुप देते चुप हैं? चुप, बिल्कुल चुप। बात ही बीच नहीं वाले करते, दलाल से बात तेरी नहीं अब करनी बात है। ही नहीं है। जो भी बीच में तेरी अब भौंक रहा है बात ही डायरेक्ट नहीं है। फोन करो मेरे पास, ठीक है? मेरा तोतले के फोन तुम नंबर से ब्लॉक सिर्फ किया है तो तोतला मैं क्या बात करूँ? करेगा और कोई बात नहीं करेगा। मेरा नंबर ब्लॉक किया है तोतले तो के कभी नंबर से मेरा सिर्फ फोन तोतला 2 बात करेगा। सालों चल में तू बीच से उठा नहीं हट। सकता है फोन। चल बेटा हवाने दे किनारे 2 हट। साल से मेरा हट, नंबर बच्चों से 2 बात नहीं साल करता, से हट मेरा बेटा। नंबर ब्लॉक कहाँ गया किया है। तोतला, कहाँ छुप गया? अच्छा, फातिहा खल्फल कहाँ इमाम में गया मुझे तोतला, गुफ्तगू कहाँ चला करने की गया आती है जनाब। है? हेलो शेख साहब, मुझे फातिहा खल्फल इमाम से आपसे गुफ्तगू करनी थी। आपके पास वक्त है क्या? हाँ बताइए, क्या बात करनी है? इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? आपके वहाँ नजदीक क्या है? जी, आपके वहाँ क्या है? हमारे हमारे यहाँ इमाम और मुनफरिद के लिए है। हाँ, मुख्तदी क्या के है? लिए नहीं है। आपके नजदीक क्या है? हाँ तो कैसे बताइए, सूरह अल्लाह के फातिहा नबी ने नहीं कब पढ़ना है? कहा कि खाली इनके लिए उनके लिए नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने कहा था अल्लाह सलात अलैहि यक़रा बिफ़ातिहा की किताब है, जो ये अरे ये हदीस तो शरीफ आप हमारी लाते दलील है हैं। ना। आपका दावा ये है कि हाँ, तो ये इमाम को लाते पढ़ने के हैं लिए तो बोला, ला जो है बाकी लोग को नहीं पढ़ने ला के लिए बोला। नफी इसकी कमाल दलील के दीजिए। लिए है। यहाँ से मुराद जो है ये मुराद अच्छा मान किसने लीजिए। ली? ये कौन से मेरे पे साहबी अच्छा ने ये ली? बताइए, अगर कोई रुकू में अगर कोई पाया जाता है, ठीक है, रुकू में रुकू रकात में मेरे है भाई वो, अगर मिलती है कि हाकिम नहीं मिलती मुनफरिद है ये टॉपिक अलग है। अभी आपने कहा नहीं नहीं तो जो फिर सूर्य तो फातिहा है वो इमाम ला पढ़ेगा, सलात बाकी लोग लिमन नहीं लम यक़रा, पढ़ेंगे। ला इसकी दलील सलात क्या है? ला जो है उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। तो आपके नजदीक क्या अगर हाँ कोई तो रुकू इसमें में इमाम मुनफरिद का आया, अल्फाज कहाँ है? ये उसकी रकात मुक्तदी का अल्फाज होगी या कहाँ नहीं है? होगी? आप खुद ही दलील दे रहे हो, उसमें अल्फाज भी नहीं बता रहे हो। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए, आपका जो आपने दावा बात है कही उसके ना, ऊपर ऐसी हदीस होनी चाहिए हमारा थी कि इसमें और उस इमाम की नमाज जी नहीं हमारा होती जो नमाज जी में हमें सूर्य फातिहा ना हम पढ़े। कुरान शरीफ इमाम का तो आपको अल्फाज दलील आया देते नहीं है। हैं। अल्लाह के कुरान नबी ने खामोश आम तो का है, सुनो ला तो आप लोग सलाता, नहीं मानते हैं और उसकी नमाजी जी। नहीं जो नमाज में सूर्य फातिहा ना पढ़े। और यहाँ पे नहीं है, ला मतलब नहीं, सलात मतलब नमाज। अरे वही यार मेरे भाई, और तो मैं नमाज, बोल रहा हूँ ना। और कहाँ ला और रहे? उसके नहीं तो और और उस अपनी शख्स की तरफ से नमाजी नहीं क्यों होती ला रहे हैं? हदीस जो में नमाज अपनी में सूर्य तरफ से मत फातिहा ना लाइए। पढ़े। अच्छा, तो आप तो रुकू में जो पाया गया, जो शख्स अगर मुनफरिद आता है रुकू में अगर इमाम है, तो फिर उसकी रकात हो जाएगी या नहीं होगी? हाँ बोलिए आप। अरे आप बताइए ना भाई, दावा आप कर रहे हो, हम कैसे बताते हैं? तो आप पहले आपने दलील कहा दो। कि उस शख्स की नमाज नहीं होती है, आप कह रहे हैं उस शख्स की नमाज नहीं होती है जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है। तो मुनफरिद अगर इमाम रुकू में है तो अरे मुनफरिद ये आया बात तो आपको उसकी किसने नमाज बताई? होगी या नहीं होगी? आपके ऐसी इमाम अबू ये हनीफा बातें नहीं है। जब वो नमाज पढ़ते थे इमाम के नहीं, इन पीछे, तो पर वो मत सूर्य जाइए, फातिहा पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? इन पर मत जाइए। हमारे इमाम जो बात इमाम अबू करिए आप हनीफा उसकी बात रहमतुल्लाह कीजिए। अलैह जब वो मेरे भाई जमात से नमाज पढ़ते थे तो वो अच्छा, इस इमाम के बात पीछे का सूर्य मैं फातिहा आपको पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? आज मैं आप देखिए, आज मैं बहुत अहम बात करने वाला हूँ। तो भाई जो हम सारे कौन सा पहले आपको हदीसों मेरे के भाई गाली मुंह दे पर रहे हैं? हम भी तो तमाचा पूछ रहे मारने हैं ना वाली बात आप। है। बात सुनिए, पहले हदीसों आप हनफी तमाम अहले मुकल्लिद है हदीसों ना, के तो मुंह पे बताइए। तमाचा मारने वाली बात है। अगर मैं देखिए आपसे ये मिल सब जाऊँ, मेरे भाई, मैं देखिए बोल कल से बच्चन करने से कोई फायदा नहीं है। दलील दीजिए दलील। ये मुंह पे देखिए, मैं तमाचा कल से और खुद पिछवाड़े पे लात, ये सुनिए, सब तो आप लोग खाते बात रहते हो। सुनिए, बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद पढ़ने लगूंगा। अगर कोई भी अहले है, आप अगर सूरह फातिहा पढ़ मुझे के पढ़वाने का शौक ही नहीं है। आप जो अभी आपको दावा सूरह किए फातिहा पहले उसकी पढ़नी दलील नहीं दीजिए। आती है। मैंने दावा जो दिया है आपने अच्छा ये जो बताइए, कुरान में है हदीस ना पढ़ी है कि अगर प्यारे कुरान भाई, पढ़ा जाए, आपने जो तो दलील खामोशी दी से है सुनो। वो आती है बुखारी शरीफ में। चैप्टर का नाम है अल अजान
और हदीस का नंबर है 756। उसकी नमाज जी उसकी नमाजी नहीं होगी जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो इसमें इमाम कहाँ से आपने ले लिया? याली हदीस में ना तो इमाम का लफ्ज है ना उनके पीछे वालों का लफ्ज है, तो आपने अपनी अकल से फैसला कर लिया क्या? लफ्ज कहाँ है? लफ्ज मुक्तदी कहाँ है? तो हमारे वहाँ ये सब है नहीं ना, हमारे वहाँ तो सबको सूरह फातिहा पढ़ना है। जो भी नमाज पढ़ेगा, चाहे मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, इमाम हो, मुक्तदी हो, सबको सूरह फातिहा पढ़ना है। पढ़िए तो आप सूरह फातिहा पढ़िए तो मैं मान लूंगा कि आपकी नमाज होती है। नहीं तो अरे भाई आप ना मानिए माजल्ला, आप तो माजल्ला मतलब अल्लाह उन्हें का दावा कर दिए कि आप बताएंगे नमाज हो रही है कि नहीं। तौबा तौबा तौबा। आप सूरह फातिहा पढ़ लिए तो मैं मान जाऊंगा आपकी नमाज। चलिए अरे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे भाई हदीस में इमाम का अल्फाज मेरे को दिखा दीजिए, मैं खुद आज से इमाम के पीछे गूंगा बन के खड़ा हो जाऊंगा। एक सेकेंड के लिए मैं मान लिया, चलिए पढ़ना चाहिए। चलिए आप सूरह फातिहा पढ़ दीजिए, देखूं मैं आपको पढ़ने आता है कि नहीं। पढ़िए आप। मतलब क्या आप क्या भाई वो अफ्फू खान को देख के मान लाए थे क्या? अफ्फू खान की ऑडियो सुन के आप ये मान लाए क्या? उससे पहले आपको लोगों को पे मेरे पे भरोसा नहीं था? कुरान पढ़ने के लिए कहा जाए, अल्लाह के नबी ने जब कह दिया कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ो, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, और आप इस चीज को कह रहे हैं कि हाँ मैंने मान लिया। आपको अगर आप सूरह फातिहा नहीं पढ़े तो मैं मान लूंगा। अरे भाई आपके कहने से थोड़ी ना पढ़ेंगे। आपने मेरे को तनख्वाह पे रख रखा है कि आप जब फोन करेंगे ये पढ़ो वो पढ़ो तो मैं पढ़ने लगूंगा? मेरे को क्या अंगूठा चूसने वाला बच्चा समझ रखा है, या आपने मेरे को नौकर बना के तनख्वाह पे रखा हुआ है कि हम जब फोन करेंगे तो सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह बकरा पढ़ो, सूरह आल इमरान पढ़ो, सूरह निसा पढ़ो? तो क्या मैं क्या आपका नौकर बैठा हुआ क्या? इतने आप लोग इतनी गेंगे। अरे भाई आपने जब मान लिया तो बात खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कम से कम ये चीज तो मान ली ना कि हाँ मैंने मान लिया सूरह फातिहा सबको पढ़ना चाहिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बोल कर रहा हूँ, आप पढ़ के सुनाइए ना। अरे मैं आपके लिए हुज्जत हूँ क्या? आप लोगों की कबूल ही नहीं होती है। मैं आपके लिए हुज्जत हूँ क्या? माज़अल्लाह, क्या मुझे आपने अपना मेरे भाई वो इमाम मान लिया है, नबी मान लिया, क्या बना लिया है मुझे? कुरान की नबी को सूरह फातिहा आती थी कि नहीं ये बताइए? क्या चीज? अल्लाह के नबी को सूरह फातिहा आती थी कि नहीं आती थी? मैं अबे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देगा जाहिल आदमी। अल्लाह के नबी को सूरह फातिहा आती थी कि नहीं आपके नजदीक? मेरे नजदीक पूरी कुरान उनको आती थी। पूरी कुरान आती थी ना। तो जिसको सूरह फातिहा आती थी वही कह रहा है कि और उसकी नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा न पढ़े, और आपने भी इसको मान लिया है तो आप भी सूरह फातिहा मेरे भाई ठीक से पढ़िए, याद कीजिए और उसको नमाज में पढ़ना चालू कीजिए। उसमें मेरा उसूल ना बनाइए कि जब अफ्फू खान के मुंह से हम सूरह फातिहा सुन लेंगे तब हम नमाज में पढ़ेंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि माज़अल्लाह आपने हमको नबी बना लिया। आपने अफ्फू खान को क्या अपना मेरे भाई वो नबी मान लिया, अपना इमाम मान लिया, क्या मान लिया? नहीं, कल को आप मेरे से पूछ के शादी करेंगे, मेरे से पूछ के बच्चा पैदा करेंगे, मेरे से पूछ के अपने बच्चों का नाम रखेंगे, और मेरे से पूछ के आप इस दुनिया से मर जाएंगे। ये सब मेरे भाई मतलब मुगालते ऐसे देते हो कि सूरह फातिहा पहले तुम सुनाओ तब हम पढ़ेंगे। वाह रे वाह, मतलब जैसे मैं इनके लिए हुज्जत हूँ। ये मुखालते हुए आपके। चलो भाई ठीक है, तोतला कहेंगे, तोतले से बात कराओ। ओए तोतले, इतनी बड़ी आप लोग सोचे उड़ाते हैं आपको। अरे तोतला कहाँ गया भैया? चलो तुमसे बात नहीं हो पाएगी, तुम हार चुके हो। चलो पीछे हटो। ठीक है, हारे हुए लोगों से बात नहीं करते। हारे हुए लोगों से बात नहीं करते। जब तुम हार गए, जब तुमने खुद ही माज़अल्लाह अफ्फू खान को अपना नबी बना लिया है, तुम्हारा ये मेरे भाई माज़अल्लाह क्या तुमने खुद ही कहा ना कि जब अफ्फू खान सूरह फातिहा पढ़ेगा तो मैं मानूंगा, यानी कि अफ्फू खान को माज़अल्लाह तुमने दीन का नबी बना दिया क्या? अरे मुझे आती है कि नहीं आती मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे कोई मेरे भाई पढ़ने नहीं आती फिर तुम दावा क्यों करते हो? तुम्हारा बाप नहीं है भाई, तुमसे सनद हमको नहीं चाहिए कि पढ़नी आती है कि नहीं। ठीक है, सुनाओ ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम हमको एक काम करो मेरे भाई, ठीक है, अल्लाह के नबी की जो हदीस है बुखारी शरीफ की, ठीक है, और उसका हदीस का नंबर है 2731, वो अरबी में पढ़ के हमको सुनाओ। हमको देखना है तुम्हें आती है कि नहीं। चलो पढ़ो। हाँ, तो अगर मैं सुना दिया तो सुना दो भाई, हम मान जाएंगे कि हाँ तुम सही हो हम गलत है। पढ़ो। तुम भी पढ़ोगे ना? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। चलो पढ़ोगे ना? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। चलो अरबी की हदीस सुनाओ। सही बुखारी हदीस नंबर 2731। हाँ चलो पढ़ो, भले ही देख के पढ़ दो।
मेरा ये मेरे भाई दावा है, तुम देख के भी मेरे भाई ठीक नहीं पढ़ पाओगे। चलो पढ़ो। हाँ अभी इस्लाम 360 खोलो। कितना कितना 27 कितना बोला है? 2731, जिसमें तुम्हारे फारूक खान लैपटॉप बाबा ने कहा है कि माजल्ला अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गाली दी। जरा वाली हदीस अरबी में पढ़ो। चलो। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ 2731। हाँ 2731। नहीं पढ़ा तो मैं मान लूंगा कि सारे हदीस मैं पूरी सूरह फातिहा पढ़ूंगा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके बिल्कुल मेरे भाई आमीन तक पूरी पढ़ूंगा। हाँ चलो ठीक है। अब तुम्हें अरबी मेरे भाई लोगों की सुनने का बड़ा शौक है, तो पहले हम तो तुम्हारी अरबी जांच लें। हाँ सुन लेता हूँ, अभी देखता हूँ तुम्हारी इसलिए। चलो 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 पढ़ो। चलो बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2731 खोल के पढ़ो। हद्दन सना अबू बकर अबी शहबा हद्दन सना सुफियान बिन आइन अन अमर आइन अन्नास फद अब्दुल्लाह अमरत व रजुल्लाह व नम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम अखरजका। हेलो सुन रहा है ना? यही है ना? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यही है ना कि दूसरा कोई है? क्योंकि मेरे पास जो है वो तुम लोगों वाली हदीस नहीं है, हदीस नंबर। जब तुम लोगों वाली नहीं है, ये तो इंटरनेशनल है ना नंबरिंग। हजमत आईना का वले नफी का नफ्स का ले आईने का हक्कुन वले नफ्सी का हक्कुन वले अहले का हुक्म हुम वनहनु नजुमुल अफ्ती। ये है मेरे पास भाई। ऐसा है, तुम्हें मेरे भाई हदीस नंबर तो मेरे भाई खोलना आता नहीं, और भाई हक्का हक्का कर रही उतनी देर से। ये जो मेरे भाई हदीस नंबर है ना 2731, ये पूरे मेरे भाई 1.5 पेज की हदीस है। 1.5 पेज की हदीस को तुमने मेरे भाई 2-4 लाइन में कंप्लीट कर दिया। बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास है उसमें यही है, मैं तुमको भेज सकता हूँ, मेरे पास यही वाली है हदीस नंबर 2731। चलो अच्छा ठीक है, समझ गया। तुमको अरबी मेरे भाई ना ढूंढना आता है तो पढ़ क्या पाओगे। चलो ठीक है। अब ये तुम बता दो कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना भाई सही है, तुमने इसको मान लिया है। अब तुम कब से सूरह फातिहा पढ़ोगे? अब सूरह फातिहा तुम पढ़ो। चलो। हम क्यों पढ़े भाई? जब तक तुम हदीस नंबर 2731 पढ़ोगे नहीं तब तक हम। भाई मैं वादे का पाबंद हूँ अपना, वादा मैंने कर लिया तो इंशाल्लाह अपनी मौत तक तोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी जमात का कोई भी मौलवी हो, यहाँ तक कि फारूक खान लैपटॉप बाबा भी हो, वो भी सही बुखारी की हदीस नंबर 2731 अगर वो पढ़ दे पूरी अरबी में, तो मैं पूरी सूरह फातिहा आयतल कुर्सी जो आयत कहोगे वो इंशाल्लाह सुना दूंगा। ये हदीस नहीं है भैया 2731। हाँ तो तेरे में यही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ सबूत के साथ। आप व्हाट्सएप। चलो अच्छा ठीक है, जब तुमको हदीस हम भेज देंगे तब बात करना, ठीक है? अभी तोतला कहाँ गया? फिर सूरह फातिहा तुम पढ़ के सुनाओ। अरे यार अभी मैंने वादा किया है ना, मैं वादा भाई मैं पलटता नहीं हूँ। अगर वादा किया है तो वादा पूरा होगा। अच्छा तुम वो जो तुम्हारे में है तुम भी भेज दो, मैं भी भेज देता हूँ 2731 में, तुम देख लेना। मैं झूठ बोल रहा। 2731 सारी दुनिया जानती है कि वो मेरे भाई 1.5 पेज की हदीस है। मुझे तो मैं बोला पहले ही कि जो मेरे पास हदीस सही बुखारी की है। वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अबू दाऊद हदीस नंबर 4031। अब इस तरीके से हदीस अगर पढ़ना हो 2-4 लाइन वाली तो वो तुम्हें भी आती है हमें भी आती है। अरबी का पता चलेगी जब 1.5 पन्ने की हदीसें तुम पढ़ोगे और वही 1.5 पन्ने की हदीसें इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा, सब समझ में आएगा। 1.5 सफ़ा पढ़ के सुना दूं। भाई कुरान की तो बात ही नहीं हो रही ना, कुरान तो आपके वहाँ मेरे भी पढ़ा ही नहीं जाता है। आपके फिका हनफी में उतरा हुआ है, इमाम के पीछे अगर कोई सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसके मुंह में आग के अंगारे खोस दो। तो आप लोग तो मेरे भाई जबान अपनी जला दोगे। थोड़ा जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? थोड़ा बाद में फोन लगाना। कहाँ है तोतला? कहाँ है? जब तक मेरे पास व्हाट्सएप में। अरे तोतला कहाँ गया भाई? तू साइड में, तू हवा आने दे भाई, तेरे को कुछ आता जाता नहीं है। हाँ तोतले भाई, हम ये कह रहे थे आज के बाद अगर तुमने मैसेज में अगर गालियाँ बकी तो तुम्हारी जो ये तोतली मेरे भाई जुबान है ना, उसको हलक में हाथ डाल के खींच के अपने मेरे भाई जूता साफ करूंगा। अरे 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 माज अल्लाह हिंदुओं को काफिर कह दिया। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमान नहीं होता भी है।
हाँ तो ऐसे तो बरेलवी भी काफिर हो गए फिर। ऐसे तो तेरे जैसे तोतले भी काफिर हो गए, जो तूने उसूल से मेरे भाई बाकी लोगों को हिंदुओं को काफिर कह दिया है। अबे जब तू मेरे भाई मुसलमान को हिंदू बोल के काफिर बोले दे रहा है, अरे अगर कोई हिंदू है हिंदू को हिंदू बोलो, लेकिन मुसलमान को हिंदू बना के काफिर बोल रहे हो। भाई शराब आप कम पिया कीजिए, और जो सोडे की बोतल आप लेके आते हैं थोड़ी अच्छी कंपनी की लेके आया कीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी चढ़ जाती है आपके, और आपका बीपी हाई हो जाता है। ये देखो जलालुद्दीन गाजमी पे पहुंच गया। इसका फारूक खान लैपटॉप बाबा, वो ऑक्सीजन को लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है। ये इंसान की औलाद थोड़ी ना है, ये पता नहीं है कौन सी मखलूक की औलाद है जो ऑक्सीजन को लेती है, हाइड्रोजन छोड़ती है। अच्छा अब्दुल्ला तोतले, ये बताओ तुम्हारा जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरे भैया ऑक्सीजन लेता है तो छोड़ता क्या है? जलालुद्दीन गाजमी। अच्छा जलालुद्दीन गाजमी साहब को छोड़ता है। अच्छा फारूक खान लैपटॉप बाबा की अम्मा ने उसको जब पैदा किया था तो क्या खा के पैदा किया था जो वो मेरे भाई इंसान का बच्चा ऑक्सीजन लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है? अच्छा देवबंदी की बड़ी याद आ रही है। बरेलवी देवबंदियों का तो याराना है। एक हनफी की दो औलादे हैं, एक बरेलवी एक देवबंदी, तो बरेलवी को बात बात पे देवबंदी पक्का याद आता है। अच्छा कासमी देवबंदी होता है, ये बात कहाँ लिखी हुई है जरा बताओ। हाँ कासिम नानोतवी, यानी कि जो कादरी है, फिर कादरी को क्या मेरे भाई हम कुछ और बना दे, बगदादी बना दे? बगदादी का जो आतंकवादी कादरी है तो क्या हर कादरी को आतंकवादी बना दे? बदतमीज पागल आदमी, आता जाता कुछ नहीं, तुतला के गालियां देता है। सुन बे काश्मी क्या होता है आज तेरे को बता रहा हूँ, तेरे बाप ने भी तेरे को नहीं बताया होगा। देखो अबे सुन बे, चलो बोल। हाँ अच्छा अरे झूठा नबी तो तुम्हारा है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने अपने नाम पे कलमा पढ़वा दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह माज़ल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। तो चिश्ती के नाम का कलमा पढ़ने वाले, ले बेटा इसका हवाला भी मेरे भाई नोट कर ले। ये बात जो कलमा आता है माज़ल्लाह कुफरिया, ये आता है फवाइदे फरीदिया, उसके पेज नंबर 82 पे। फतावा सनाइया हमारे लिए उज्जत नहीं है, हम अहले हदीस है, कुरान हदीस को मानते हैं। हम तुम्हारी तरह हनफी मुकल्लिद नहीं है, हम तोतले नहीं हैं, हम गालीबाज नहीं हैं, हम शराबी नहीं हैं, हम मक्कार नहीं हैं, हम दूसरों की माँ बहन को गालियाँ नहीं देते हैं तुम्हारी तरह। तुम तोतले हो, तुम्हारी माँ बहन ने पता नहीं कौन सी गंदी नाली में जाके डुबकी मार के तुमको पैदा किया है, इसीलिए तुम 24 घंटा गाली देते हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी ऐसी औलाद दी उनको? अच्छा ये बताओ तुम्हारी बीवी दरगाह मजार पे जाती थी तो वो काहे के लिए जाती थी? क्या तुम उसका पूरा नहीं कर पा रहे थे क्या? नहीं, अगर तुम्हारे अंदर दम मेरे भैया नहीं था तो शादी क्यों की थी? साले एक हड्डी के हो, सिर्फ गाली देने जानते हो। अच्छा अपनी बीवी से भी ऐसे बात करते होगे ना? अपनी नहीं, तुम्हारी जो बीवी है, बीवी से भी मारो वो तुतला के बीवी को गाली देते होगे, है ना? हमें तो लगता है गलती से अगर तुम्हारी बीवी खाने में ज्यादा भाई वो नमक डाल देती होगी तो तोतला उसको माँ बहन की गाली देता होगा, थाली ने नमक तेज कर दिया, थाली ने जो वो नमक था नमक तेज कर। हाँ तेली बीबी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी तेली तला तोतली होगी, क्योंकि तोतला तोतली लोगों को गाली देते हैं। कोई पढ़ी लिखी लड़की, कोई दीनदार भाई वो लड़की तेरे जैसे गालीबाज शराबी से तो बिल्कुल शादी नहीं करेगी। जरूर तेरी बीवी भी तेरी तरह होगी, एक नंबर की झुट्टी मक्कार गालीबाज फरेबी। जैसे अब्दुल्ला तोतला वैसे अब्दुल्ला तोतली की बीवी। अब्दुल्ला तोतली की बीवी भी झूठी मक्कार कज़्ज़ाब, कभी अपने शौहर को रोकती नहीं है कि मतलब 24 घंटा दूसरों की अम्मा बहन को माज़अल्लाह गाली देता है। एक बार अपनी बीवी से बात करा, पहले मैं उसको समझाऊं कि अपने शौहर के पिछवाड़े पे लात मारो, इतने जलील आदमी से शादी कर रखा है। नियाज अहमद, अबे तो तेरी क्यों फट रही? मेरे को तो अपने बाप का नाम पता है, तेरे को तो तेरे बाप का भी नाम नहीं पता है। तेरे को तो तेरे बाप का भी नाम नहीं पता है, पता नहीं तेरे को किस मेरे बे कुत्ते ने आके पैदा किया होगा, तुझे तो अपने बाप का नाम नहीं पता। जिस अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बाप का नाम है, क्योंकि मैं उनकी औलाद हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ, ठीक है। हलाले की पैदाइश, तेरे को तो तेरे बाप का नाम भी नहीं पता है।
बता तेरे बाप का नाम क्या है? हिंदू है। बाप का नाम बता तेरे क्या है? बाप का नाम बता अपने। देखिए सामाइन, अब्दुल्ला तोतले को अपने बाप का नाम नहीं मालूम। आज साबित हो गया अब्दुल्ला तोतले को उसके बाप का नाम नहीं मालूम। माशाअल्लाह मेरे बाप को अपना बाप बना दिया, यानी कि इसने मान लिया कि अफ्फू खान का बाप भी इसका बाप है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अहले सुन्नत की जीत हो गई। अब्दुल्ला तोतले ने मान लिया कि अफ्फू खान का बाप अब्दुल्ला तोतले का बाप है। अबे भाई क्यों मेरे बाप को अपना बाप बना ले रहा है? क्यों अपनी अम्मा पे तोहमत लगा रहा है? भाई देखिए ये अब्दुल्ला तोतला कितना बड़ा मक्कार है। मेरे बाप को भी चोरी करके अपना बाप बना ले रहा है। इतना कयासी है ये कि अफ्फू खान के वालिद को ये कयास करके अपना वालिद बनाए दे रहा है। तौबा तौबा तौबा। अब्दुल्ला तोतला मर जाएगा दारू पी पी के, गालियां दे दे के, लेकिन अपने बाप का नाम कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये लावारिस है, ये गटर की पैदाइश है, इसको अपने बाप का नाम नहीं पता है। अच्छा ये बताओ, अभी मेरे भाई मान लो तुमसे कोई पूछे कि तुम भारत के नागरिक हो और अपने बाप का वो जो कागजात है अपना बताओ, तो अपने बाप का नाम तुम क्या बताओगे? क्योंकि तुम तो नाजायज औलाद हो, हलाले की पैदाइश हो, तो तुमको तो तुम्हारे बाप का मतलब पता नहीं है। तो ये बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कौन से नाम से मेरे भाई कागज है बताओ? तो तोतले, ये देखिए सामाइन, तोतले बेचारा अपने बाप का नाम भूल गया, और अपने बाप का नाम ये इसलिए भूल गया क्योंकि इसको अपने ओरिजिनल बाप अफ्फू खान का नाम याद है। मैं इसका बाप हूँ, इसका कोई बाप नहीं है। अब्दुल्ला तोतला मेरा लौंडा है। ये बेचारा 24 घंटे ये जलालुद्दीन कासमी को कोसता रहता है, अफ्फू खान को कोसता रहता है, अहले हदीसों को कोसता रहता है, यहाँ तक कि औरतों को नंगे नंगी माँ बहन की गालियां देता है, लोगों की माँ को माज़अल्लाह रंडी बोलता है, कहता है कि मस्जिद में औरतें माज़अल्लाह नंगी होके नाचती हैं। पता नहीं इसने कौन सी मस्जिद में देख लिया। हमको तो लग रहा है ये मतलब इस तरीके की जो हरकतें हैं किसी दरगाह मजार पे जाके इसने देखा होगा और इसने कयास कर लिया कि ये सब जो काम है मस्जिद में हो रहा है। जिसको अपने बाप का नाम नहीं पता वो क्या लोगों को दीन बताएगा यार। बेचारा अब्दुल्ला तोतले के दो बाप अब्दुल्ला तोतले के दो बाप है, एक अफ्फू खान और एक अफ्फू खान का बाप, यानी कि अब्दुल्ला तोतले ने दोनों बापों का नाम अपनी जुबान से ले लिया। क्यों बे तोतले, क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? इतनी गाली अल्लाह, पता नहीं इस तोतले को इसकी बीवी इसकी फैमिली कैसे झेलती होगी। हमको तो लगता है वाकई में जिस दिन ये पैदा हुआ होगा इसके अम्मा अब्बा ने जहर खा के नाले में कूद कर मर गए होंगे कि कैसी तोतली गालीबाज औलाद पैदा हुई है। सुबह से लेकर रात तक ना कोई काम ना धंधा, बस लोगों को कॉन्फ्रेंस पे ले लेके दूसरों को फोन करना, गालियां देना, मैसेज भेजना कि तू हिंदू की औलाद है तो काफिर की औलाद है, तो तेरा जलालुद्दीन कासमी ये है तो फला ये है, तो वो कोई लंगड़ा है तो कोई लूला है। मतलब दुनिया भर की गाली का ठेका अगर किसी ने बरेलियत में उठाया है तो वो फारूक खान लैपटॉप बाबा और उनके चेलों ने। जितनी गाली इन्होंने दी है दीन इस्लाम के नाम पे, अल्लाह इनको कभी माफ नहीं करेगा। शर्म नहीं आती दूसरे की माँ बहनों को गाली देते देते। हाँ बे तोतले, क्या हुआ? मर गया क्या? सांप सूंघ गया तेरे को? चलो ठीक है, हमको लग रहा है इसका इंतकाल हो गया। तो सामाइन, जो ये अब्दुल्ला तोतले का नंबर है इसको आप सभी लोग मेरे भाई उतार ले, नोट कर लें। इसका नंबर है 9768945558। ठीक है, तो आप सभी लोग इस तोतले को फोन करके सिर्फ इतना पूछें कि इसके वालिद का नाम क्या है। देखिएगा पक्का ये पक्का मेरे भाई दो लोगों का नाम बताएगा। एक बताएगा अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह का और दूसरा बताएगा अफ्फू खान का, क्योंकि हम ही लोग इसके बाप हैं, इसने मान लिया है। आदम अलैहिस्सलाम मेरे बाप का नाम है। आदम अलैहिस्सलाम इनके बाप का नाम है। तो एक काम करना, आधार कार्ड बनाए आदम अलैहिस्सलाम का। आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप है। अच्छा हमारे बाप है। अभी तो तेरा बाप था खाली। अरे आदम अलैहिस्सलाम तो मेरे भाई सबके बाप हैं, सारे इंसानों के बाप हैं। तेरी अम्मा से शादी क्या आदम अलैहिस्सलाम ने की थी? अबे जब तू इतनी बड़ी तोहमत लगा रहा है तेरा बाप है, तो तेरी अम्मा ने मेरे भाई कब निकाह किया था आदम अलैहिस्सलाम से? अस्तगफिरुल्लाह तोतले, अस्तगफिरुल्लाह तो ठीक से बोलना सीख जा। ये देखिए सामान्य, इसको अपने बाप का नाम नहीं पता तो माज़अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को बीच में ला रहा है।
वो तो सारी दुनिया को पता है कि आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम से सारी इंसानियत पैदा हुई है। मैं इसके ओरिजिनल बाप का नाम पूछ रहा हूँ और ये कह रहा है मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हूँ। हद है मेरे भाई। आदम है मेरे अब्बा का नाम। अच्छा तेरा जो आधार कार्ड है उस पे क्या मेरे भाई बाप के नाम की जगह क्या आदम अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ है? आदम नाम लगना देता है। हैं? आदम नाम लगना देता है। आदम नाम। तेरे बाप का नाम क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ। तू अपना नाम आदम रख, ईसा रख, जो रखना है रख, उससे मतलब नहीं। तेरे बाप का नाम क्या है? जिसने तुझ जैसे मेरे भाई गटर छाप को पैदा किया उस बाप का नाम बता मुझे। पहले तो हाँ, मेरे बाप का नाम है नियाज अहमद खान, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा बाप है तो मुझे मालूम है कि मेरा बाप कौन है। तेरा बाप कौन है? तू क्यों इतना मेरे भाई परेशान हो रहा है अपने बाप का नाम बताने में? ये देखिए सामाइन, इसको अपने बाप का नाम बताने में कितना खौफ है। इससे ये साबित होता है कि ये गंदी नाली का नस्ल का कीड़ा है। इसको अपने बाप का आता पता नहीं है। ये खुद बिल्कुल लापता है, लावारिस है। अगर इसको अपने बाप का नाम मालूम होता तो अब तक इसने ओपन बता दिया होता। आदम बोले ना, आदम नाम है, मोहम्मद आदम। अच्छा मोहम्मद। अबे भाई अभी देखिए साहब कितना झूठ बोला। अभी इसने कहा कि मेरे बाप का नाम है आदम अलैहिस्सलाम। अब इसकी जब मैंने पोल पकड़ी तो इसने अपने बाप को छुपा के कह दिया मोहम्मद आदम। ये ऐसे होते हैं कि वक्त पड़ने पे अपने बाप को भी बदल सकते हैं ये लोग। तो सोचिए कितनी गालियां देते होंगे ये। मैं अल्लाह सुब्हानो ताला की कसम खा के कहता हूँ, मुझे पूरा यकीन है तेरे बाप का नाम मोहम्मद आदम नहीं है। तेरे बाप का नाम मोहम्मद आदम नहीं है। चैलेंज है मेरा, तू साबित कर दे तोतले तेरे बाप का नाम मोहम्मद आदम है तो मैं तेरे हाथों पे बैठ लूंगा। झूठे मक्कार, अपने बाप का नाम झूठ बता दिया, अपने बाप को बदल दिया। अरे तू अहले हदीस का नाम ना ले अपनी गंदी जुबान से तोतले। जो इंसान अपने बाप को बदल दे वो क्या करेगा? ये देखिए अपने बाप के बारे में बता रहा है कि इसका बाप था अपाहिज था, लंगड़ा था, लूड़ा था, काड़ा था, तोतला था। तो भाई सही बात है, जिसका बाप तोतला होगा उसकी औलादें भी तोतली होंगी। तोतला मेरा तोतला, तोतली फैमिली इसकी। अब्दुल्ला तोतले की बीवी तोतली है, उसके बच्चे तोतले हैं, अब्दुल्ला खुद तोतला है, इसका बाप तोतला है, इसकी अम्मा तोतली है। इसीलिए ये सबको मेरे भाई लंगड़ा लूला पाइच कहता रहता है। इसका पूरा खानदान तोतले का है और इनके खानदान का ये खानदानी पेशा है कि बस गाली गलौज करो इधर की उधर। मेरे भाई अपना जाके वो इसकी टोपी इसके सर करके 2-4 मेरे भाई 100 रुपए डेली का पा जाओ। उससे सुबह शाम मेरे भाई सिगरेट मसाला पान बीड़ी पियो। आला हजरत की सुन्नत पे अमल करो। आला हजरत 24 घंटा पान खाते थे, हुक्का पीते थे, तो उन्हीं के अंधे मुकल्लिद आला नस्ल के जो डॉगी है वो भी मेरे भाई सुबह से शाम तक लोगों को खाली गालियां देके 200-400 रुपए कमा के खाली पान खाते हैं, हुक्का पीते हैं। भाइयों मेरी अम्मी पे इल्जाम लगाया। मेरी अम्मी ने रोजा लतूर की हालत। अबे तो रो क्यों रहा? अपने बाप का नाम बता ना। चल अच्छा अपनी अम्मी का नाम बता दे चल। फिर मेरे बाप को अपना बाप बना लिया। अरे भाई मैं तेरे बाप का नाम पूछ रहा हूँ। अरे चल अपनी अम्मी का नाम बता दे। चल हम समझ गए तेरे भाई मैं समझ गया कि तुझे तेरे असली बाप का नाम मेरे भाई मालूम नहीं है। हो सकता है 8-10 लोग की पैदाइश हो तू, हो सकता है तेरे 8-10 बाप हो इसलिए तेरे को एक बाप का नाम पक्का नहीं पता, लेकिन माँ तो एक है। एक माँ का नाम बता दे। है तोतले, ए तोतले अपनी माँ का नाम बता दे। ये देखिए इसको अपनी माँ का भी नाम नहीं पता। यानी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शक बिल्कुल सही साबित हुआ। सारी दुनिया हमसे कहती थी कि अब्दुल्ला तोतला एक नंबर की मेरे गटर की पैदाइश है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया। इसको अपनी माँ का भी नाम नहीं पता है, अपने बाप का भी नाम नहीं पता है। बता अपनी अम्मी का नाम बता। भागा टॉपिक से भाग। देखा इसके 10 बाप है तो बेचारा अपने बाप के नाम में तो कंफ्यूज है ये, लेकिन माँ तो एक है। अबे एक ही माँ की तो कोख से पैदा हुआ है ना, उस माँ का भी तेरे को मेरे भाई नाम नहीं पता है। कितने शर्म की बात है। सुना अपनी माँ का नाम सुना। लखनऊ में। अबे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस ये सब छोड़, अपनी माँ का नाम बता बे। टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, टॉपिक नहीं भागने दूंगा। अपनी माँ का नाम बता, अपने बाप का नाम बता। अपने बाप का नाम बता, अपनी माँ का नाम बता। ठीक है लखनऊ की नचनिया तेरा राहिल खान है,
आजकल अपनी बीवी की फोटो फेसबुक पे डाल रहा है, ठीक है। तो बेटा तुम लोग कहाँ कहाँ नाचते हो। लखनऊ में जो उमराव जान का जो कोठा था ना, वही का दलाल है तेरा वो जाहिल, ठीक है। तो बेटा तुम लोग की क्या औकात है मुझे पता है। बता ना, एड्रेस बता ना लखनऊ का अपने राहिल भैया का। हम भी तो अपनी साली से मिले जाके। क्यों तुम लोग की फटती है पता बताने में। अच्छा चलो ठीक है, खत्म करो भैया। ठीक है अब्दुल्ला तोतला भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। बहुत अफसोस हुआ कि आपको ना अपने बाप का नाम पता है, ना आपको अपनी माँ का नाम पता है। आप अनाथ हो, यतीम हो, मेरे को बहुत अफसोस